क्या इंपॉर्टेंट है? उसका जन्म कब हुआ, क्यों हुआ, रीजन क्या था, राइट? तो सब जानते हैं यीशु का जन्म क्यों हुआ। मत्ती 1:21 में लिखा है, वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अभी उसके लोग कौन से? उसके लोग कौन से? क्या आपको कभी इस वचन को आपने समझा? जब यीशु कहता है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, कौन से उसके अपने लोग हैं? जो उस पर विश्वास करते हैं, पक्का। वो लोग जो ईमानदार हैं वो उसके अपने लोग हैं, ओनली दोस्त, बाकी कोई उसका नहीं है। इसलिए लिखा है प्रभु अपने लोगों को जानता है। प्रभु के लोग कौन सी? विश्वास भी सही है, विश्वास करने के बाद ही कोई ईमानदार बन सकता है, लेकिन कहने का मतलब है जो ईमानदार लोग हैं वो उसके अपने लोग हैं। जय मसीह की। तो ये जानने की कोशिश मत कीजिएगा कि यीशु का जन्म कब हुआ, पर ये जानने की पूरी कोशिश कीजिए कि उसका जन्म क्यों हुआ। ठीक है? हाउ मेनी आर बिलीव कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए उसने अपने आप को तुड़वाया, मेरे लिए उसने अपना खून बहाया। मरियम कहती है मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। क्या आप मेरे साथ एक गीत गाएंगे? शब्दों से नहीं, प्राणों से। Gracious Lord Jesus, we praise you. There is only you who sits on the throne is worthy. वह जो सिंहासन पर है वही महिमा और आदर के योग्य है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आइए अपने परमेश्वर के लिए गाइए, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है,
सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, हे तेरी भलाई सदा की है। आइए अपने हाथों को उसकी ओर उठाइए। प्रभु तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। तूने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हम जिंदा हैं क्योंकि तू जिंदा है। प्रभु होने दे। दुआ करते हैं प्रभु, वो जुनून जो तुझे पाने का जो कई लोग खो चुके हैं, आज उन्हें वापस मिले। लॉर्ड गिव अस द पैशन लॉर्ड, कि हम तेरे पीछे चले, तुझे पाए, तेरी सुने, तेरी बड़ाई करें, तेरे राज्य में प्रवेश करें। लॉर्ड प्लीज यू ब्लेस योर एवरी चाइल्ड। We give you all the glory, honor and praise. And we tell you, Lord, in all the tree of forest, you are like an apple tree. घने जंगलों में तू सेब के पेड़ के समान है। शारोन का गुलाब है तू। इब्रानी का लेखक कहता है तू परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। यू आर द ब्राइटनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। हम आपको महिमा और आदर देते हैं, विश्वास करते हैं कि तू आज अपने लोगों के बीच में है। हम तुझे सारी महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आज जो टॉपिक हम शेयर करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप जब तक जिंदा हैं आप तब तक ये बात भूल पाएंगे। You know, बहुत सारे मसीहों का एक फेवरेट वर्ड है मत्ती 7:7। मेरे ख्याल से सबको पता होगा। क्या हम सब एक साथ बोल सकते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो। आज मैं आपको एक और 7:7 याद करवाने वाला हूं। वो मत्ती में से नहीं है, वो किसी और किताब से। मैं 2 मिनट एक ऐसी बात बताना चाहता हूं आपको। मुझे पता है ये शायद आपके साथ भी होता होगा ऐसा। एक दिन मुझसे एक पाप हुआ। एक दिन मुझसे एक पाप हुआ, और जैसे मुझसे पाप हुआ, मेरे विवेक में अशांति आ गई। मैं पूरी तरह से अशांत हो गया, और जब तक मैंने वो पाप प्रभु के सामने नहीं कबूला, तब तक उस अशांति ने मुझे नहीं छोड़ा। और जैसे मैंने प्रभु के सामने वो अपना अपराध गुनाह कबूल किया, कोई बड़ा पाप नहीं था पर पाप था, तब जैसे मैंने प्रभु के सामने अपना पाप अंगीकार किया, स्वीकार किया, ठीक 15 मिनट के बाद मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, सूरज तूने पाप तो कबूल कर लिया, वेरी गुड, यू आर ऑनेस्ट, पर तू क्या जानता है कि सचमुच प्रभु का अनुग्रह तुझ पर है कि नहीं है? याद रखना, जो पाप आपने और मैंने कबूल किया है, आगे चल के उस बात की एक और बार टेस्टिंग होगी, और अगर आपने वहां पर न किया, इसका मतलब सच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। लेकिन इफ यू फॉल, पर अगर आप गिर गए, इट मीन्स आपने सिर्फ कबूल किया पर आपको ग्रेस नहीं मिला था। याद रखना इस बात को आप हमेशा, जो भी पाप आपने परमेश्वर के सामने कबूल किए हैं, एक बार तो परमेश्वर फिर से वो बातें अलाउ करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, आओ हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे।
जानते हो अनुग्रह क्या है? आज आप किसी से भी पूछो, ब्रदर कैसे हो? ओ ग्रेस ऑफ गॉड इज अपॉन मी, प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर। ब्रदर आप कैसे हो? ब्रदर मस्त, प्रभु का अनुग्रह है। मुझे समझ में नहीं आता इनको आसानी से कितना मिल गया, कैसे मिल गया? वहां दिखा दो, वहां मैं सवेरे उठ के हम लोग परमेश्वर के सामने रोते हैं, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, और इन सब के ऊपर ऐसे अनुग्रह आ गया। हाउ? बाइबल कहती है आओ, बोलो आओ। कितने लोगों ने इस वर्ड पे स्टडी की है? आओ। बताइए कहां कहां पर ये वर्ड आया? कम, आओ। जिस समय पतरस पानी पे नहीं चल रहा था, अब तक बोट में खड़ा था, यीशु बोलता है आओ हम झील के उस पार चले। आओ का मतलब जानते हो क्या होता है? इंग्लिश में लिखा है COME, कम। इसका मतलब अगर कुछ चाहिए तो आओ। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं आता है, हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा। जब बाइबल कहती है आओ, इसका मतलब आपको परमेश्वर कहता है कम, लेट अस कम। इंग्लिश में लिखा है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले। याद रखना, मैं आपको थोड़ा हेवन का चित्र बताता हूं। ये जो पुलपिट है और ये जो ड्रम है, ये दो चीजें हैं। ये है न्याय का सिंहासन, यहां पर यहोवा परमेश्वर बैठता है, और इसको कहते हैं अनुग्रह का सिंहासन, यहां प्रभु यीशु मसीह बैठते हैं। बाइबल नहीं कहती है आओ हम न्याय के आसन के पास चले, बाइबल कहती है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले। क्यों? ताकि हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। आप मुझे बताइए, आवश्यकता का समय मतलब क्या होता है? एक समय था आप पाप में बहुत आसानी से गिर जाते थे, लेकिन अब आप रोज परमेश्वर के पास जाके कहते हो लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो अनुग्रह मुझ पर आया है? वही पाप एक बार फिर से आपको करने के लिए उकसाएगा, और उस समय आप कहोगे मैं नहीं करूंगा। दैट इज ग्रेस। बाइबल कहती है प्रभु का सच्चा अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह एक ऑटोमेटिकली चीज आ जाती है। ऐसा नहीं होता है। जानते हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कितने लोग को अनुग्रह चाहिए? पक्का? पक्का? सोच समझ के उठाइएगा हाथ। आप में से कितने लोग को अनुग्रह चाहिए? सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना उपवास करना है, लंबी प्रार्थनाएं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। कई लोगों ने मसीह जीवन इतना हैवी कर दिया है, उनको लगता है 4-5 घंटा तो बैठना पड़ेगा तब जाके कुछ मिलने वाला है। कई लोग सोचते हैं नहीं मुझे उपवास करना पड़ेगा। बाइबल ना उपवास के लिए कुछ बोलती है, ना बाइबल 5 घंटे के लिए प्रार्थना के लिए बोलती है। बाइबल कहती है यीशु के पास जाओ, बस, दैट्स ऑल। कैसे जाते हैं यीशु के सामने? मैं आपको एक बात बताता हूं। इस्राएल में जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, एक लोग ऐसे थे जो यीशु के सामने बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करते थे। प्रिटेंड का मतलब समझते? प्रिटेंड हिंदी में कहते हैं इसको दिखावटीपन, राइट? दिखावटीपन। ये लोग है ना, दिखावटीपन नहीं करते थे। ये लोग जाते थे प्रभु के सामने और यीशु उनको बोलता था तू कौन है? प्रभु मैं एक वैश्य हूं। ओके बैठ यहां पर, वचन सुन। तू कौन है? मैं प्रभु चुंगी लेने वाला हूं। अच्छा तू भी बैठ जा। लेकिन ये फरीसी इनसे 10 गुना ज्यादा बीमार थे, और जब ये यीशु के पास आते थे और यीशु उनको बोलता था आप कौन है? हम आज के दिनों के धर्म गुरु हैं, तुम वहां दूर बैठो। आप जानते हो उसके अंदर से अनुग्रह का झरना बहता था, पर इन लोगों तक कभी नहीं पहुंचता था, वो इवन ड्रॉप भी नहीं पहुंचता था। लेकिन ये लोग आनंद करते थे, और यहां तक के बाइबल कहती है सबने इनका नाम रखा, देखो पापियों का मित्र, फ्रेंड ऑफ सिनर्स। मेरे पास एक इंग्लिश बाइबल है जहां पर उस पिक्चर बाइबल के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि यीशु मसीह ऐसे पापियों के साथ डांस करता था। आपको चाहिए तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ही डांस। लेकिन क्यों वो इनके साथ नहीं मिंगल होता था? बिकॉज दे प्रिटेंड। इसीलिए यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के सामने प्रिटेंड करके नहीं, जैसा है वैसा जाता है, वह अनुग्रह पाता है। परमेश्वर के सामने परफेक्ट मत आओ। एक सत्संग है,
वो लोग बोलते हैं ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, फिर नाम लो। अगर वो ही सब छोड़ के आए तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है हमको? वो तम्मा पहले सत्संग चालू क्या ना करो। मैं आपको सच बताता हूं, उल्लासनगर की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। अरे अगर मैं सब कुछ छोड़ के आऊं तो मुझे आपकी जरूरत क्या है? मुझे आपकी जरूरत क्या है? इतने साल से पहले नाम नहीं मिलेगा, वेरी नाइस। इससे पहले मरा तो कहां जाऊंगा? अरे इतने टेंशन है, 2:30 बजे उठ के मैं नहीं कर सकता हूं वो सब, मैं कहां जाऊं? मतलब मैं तो गया, छुट्टी मत। यीशु ने नहीं कहा ये करके ये करके ये करके बपतिस्मा लेके आओ, मूसा का अनुग्रह लो, ये करो वो करो, सब लेकर आओ, आओ पिता से मिलूंगा। यीशु ने कहा जैसे आओ आ जाओ, मैं मिला दूंगा तुमको। दैट्स जीसस। प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह ने बहुत चीजें आसान कर दी, आज के प्रचारक ने उसको उतना ही डिफिकल्ट कर दिया। कितना आसान जीवन है मसीह जीवन। सारा दिन मैंने देखा है लोग गिल्ट में जीते हैं, मां पाप कयो, मां पाप कयो, मां पाप कयो, मां पाप कयो। मैं उनको बोलता हूं तुमको कौन सिखाता है ये सब? इतना तुम अंदर में गिल्ट लेके चलते हो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। मुझे प्रभु कई बार बोलता है, सूरज समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है इन लोग के साथ। आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो डिस्करेज हैं? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारा कोई भी अपराध प्रभु के प्रेम को नहीं बदल सकता। हां ये बात अलग है, हम जानबूझ के नहीं करते, हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं घटिया हूं, मैं बेकार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सोचना बंद कर दीजिए। सिंपली प्रभु के सामने जाइए और उससे कहिए मुझे अनुग्रह दे, वो दे देगा। चलो दिनेश यहां पर बैठा हुआ है। दिनेश प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरे को लॉटरी खेलना है, गिव मी मनी। प्रभु देगा? हां? कितने लोग हाथ उठा रहे हैं कि दिनेश प्रभु को बोलेगा, प्रभु मेरे को लॉटरी खेलना है, राजश्री मेरे को पैसा चाहिए, प्रभु देगा इसको? प्रभु उल्टा इसको बोलेगा, तेरा जाते जाते वो भी गुम कर दूंगा तू खेले ही नहीं। राइट है? एग्री? आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर एक बहन को दूसरे पे गुस्सा है लेकिन वो मारने में कमजोर है थोड़ा उसको, तो प्रभु को बोलेगी प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं इसको ठूसा मारूं, तो प्रभु उसको देगा? टेल मी। आप भी जानते हैं ये प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनता है, लेकिन अगर आप प्रभु के सामने ऐसा कहोगे, प्रभु मैं आज के बाद पाप करना नहीं चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दें, कितने लोग विश्वास करते हैं वो देगा? वी नो हिज विल। इसीलिए यूहन्ना कहता है जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारी सुनता है। यीशु मसीह ने कभी भी, आज ही हम मॉर्निंग में भाई डिस्कस कर रहे थे, एक समय था जब प्रभु की मिनिस्ट्री इतनी हायर लेवल पे पहुंच गई थी, पूरी इजराइल में लिखा उसका यश फैल गया था। उस समय परमेश्वर उसको कहता है बंद कर सेवा, क्या करना है पिता? क्रूस पे चढ़ जा। उसने ये नहीं कहा प्रभु 10-15 लाख लोग अभी बाकी हैं जिनको मुझे बताना है, क्रूस पे चढ़ना है ना, ओके खत्म, जाओ प्रभु भोज का सामान लेकर आओ। और रात को प्रभु भोज खाने लगा। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, उसने उनको कहा तुम अगले दिन 10 बजे मुझे सवेरे क्रूस पे देखोगे। खत्म। अगर आपको ये जानना है एक मसीह आदमी की सक्सेस किस चीज में है, समझो मैं, मयूर भाई, आकाश, यहां पर जो भी बच्चे प्रभु की सेवा करते हैं, समझो हम लोगों ने 500 लोग इकट्ठे कर दिए यहां पर, ये उन्नति है? आज दुनिया है ना, आज बहुत सारी कलीसियां है ना, क्या करती है पता है? दुनिया की तरह सक्सेस को नापती है। अगर दुनिया में वहां पर ज्यादा लोग आ गए और यहां भी आ गए, सक्सेस। समझो हमारे पास पैसा नहीं था पहले, अभी बहुत सारा पैसा आ गया, ये सक्सेस है? मैं आपको बताना चाहता हूं, 32,000 लोग आए थे गिदोन के पास, प्रभु ने कहा वापस भेज, इनको नहीं चाहिए मुझे। लिखा है यीशु मसीह ने उन चेलों को जिनको उसने बुलाया था, पहले 12 चेले नहीं मंगाए गए थे, 700 से अधिक चेले मंगाए गए थे, सबको उसने वापस भेज दिया। याद रखना, एक मसीह आदमी की सक्सेस इस बात में है कि वो प्रभु की इच्छा पे चलता है कि नहीं, बस दैट्स ऑल। हाउ वी वॉक इन द विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा में चलना। जय मसीह।
वाह वाह मसीह। आमेन। ठीक है, हम अपने वर्ड में आए। कितने लोग रेडी हैं प्रभु के वचन के लिए? ओके, आइए। तो ब्रदर ना पे छापा क्या होता, ये भी वचन ही हो, हाँ भी वचन ही है। आइए हम सब खोलेंगे मरकुस का चैप्टर 14, मार्क चैप्टर 14 का ब्रदर 38। हाँ, वेरी नाइस। पढ़िए ब्रदर जोर से। हाँ, जागते और बोलो जागना। एक्चुअली आज का वचन प्रेयर पे नहीं है, ये इस पे है, जागते रहना। श्रेष्ठ गीत में एक दुल्हन शादी करके अपने दूल्हे के लिए इस तरह लिखती है। कहां पर ब्रदर? आइए, यहां प्लेस है आपके लिए। श्रेष्ठ गीत में एक दुल्हन अपने पति के लिए इस तरह लिखती है, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं सो रही हूं पर मेरा मन तेरे लिए जाग रहा है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है पहले कभी? हे मेरे प्राण प्रिय, देख मैं सो रही हूं परंतु मेरा मन तेरे लिए जाग रहा है। जब यीशु ये कहता है कि तुम जागते रहो, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे सोना ही नहीं है। यीशु नहीं जानता था कि 24 घंटा नहीं सोने वाले बीमार पड़ेंगे, लेकिन वो किस जागने की बात कर रहा था? बाइबल कहती है 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, 5 मूर्ख थी, 5 जाग रही थी, 5 सो चुकी थी। और जब यीशु मसीह आया तो लिखा है कुछ उसकी तरफ देख ही रही थी पर कुछ उसके आने पर जाग गई। पढ़ा है अपने इस वचन को? हाउ मेनी पीपल नो? आज हम सब कलीसिया इकट्ठे हैं, आज के वचन को बहुत समझिए। जागते रहना और प्रार्थना करना क्या है? आपको मैं बताऊं, हम सब प्रेयर करते हैं। कोई 2 मिनट करता है, कोई 5 मिनट करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई आधा घंटा करता है, कोई 1 घंटा करता है। जो नहीं करता है वो आईसीयू में है। बोलो आईसीयू में, बोलो कोमा में है। हाँ, कभी भी जाएगा ये। जो नहीं करते हैं प्रार्थना वो बहुत खतरनाक लेवल पर है। मैं तो भी छोड़ो, मुझे नेगेटिव यहां से नहीं बोलना है। प्रभु मैं तो ये प्रार्थना करूंगा उनका भला हो, प्रभु उनको जगाए। लेकिन जानते हो यहां पर क्या कहती है बाइबल? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इंग्लिश में लिखा है एक प्लेस पे, बी अलर्ट एंड प्रे। आप जानते हैं हम सब प्रार्थना करते हैं। कोई आफ्टरनून में करता है, कोई नाइट में करता है, कोई आधी रात को उठ के करता है, कोई कैसे भी करता है। लेकिन यीशु जानते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? जागते रहो। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना और वचन को ही सिर्फ ये मत समझो कि मैं प्रभु के साथ बैठा था। तुम्हारी सच्ची संगति प्रार्थना और वचन के बाद शुरू होगी। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको लगता है मैंने आधा घंटा प्रेयर किया, आधा घंटा बाइबल रीड किया, चलो अब हम अपनी चलाएंगे। जी नहीं, ये आपने प्रार्थना की है, अब तुम्हें जागना है। जागने का मतलब क्या होता है? हर समय अपने मन को उसकी तरफ जोड़ के रहना। नो डाउट हम गिरेंगे, नो डाउट कनेक्शन टूटेगा, लेकिन फिर से पकड़ो उसको, परमेश्वर की तरफ लगाओ। इट्स अ प्रैक्टिस। बाइबल कहती है एक इंसान प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन में आता है। बाइबल आप जानते हैं, अगर मैं आपको यह कहूंगा ना कि एक भाई ने मुर्दों को जिंदा किया, एक भाई बपतिस्मा देता है, एक भाई के हाथ रखने पे लोग गिर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हम उल्लासनगर के लोग इन बातों पे एक्साइटेड होते हैं। इब्रानी की पत्री में लिखा है अब आओ हाथ रखने, मुर्दों में से जी उठने और बपतिस्मा की बातों को छोड़ के हम आगे बढ़े। आप जानते हो बाइबल ऐसा कहती है, ये बातें आरंभिक बातें खाली, किस पे हाथ रखना, बपतिस्मा देना, मुर्दों से जिलाया जाना। उसके बाद कहता है आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े। लेट अस प्रेस अनटू परफेक्शन।
आज बिलीवर्स प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल रीड कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हो जाने के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं। एक्चुअली वो प्रार्थना के बाद भी सोए हुए हैं। और जानते हो, सोए हुए लोगों को अंत में प्रभु यीशु मसीह ने इन 5 को कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम ऐसे थे, तुम सिर्फ प्रेयर करते थे, लेकिन तुमने जागना नहीं सीखा था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, कैसे 22,000 लोग रिजेक्ट किए गए थे एक ही समय में। आप जानते एक दिन क्या हुआ? आप आराम से घर पे वचन पढ़ना। जब जब इजराइल के लोगों ने पाप किया, प्रभु ने जानते क्या किया? इजराइल एक ऐसा देश था जिसके चारों बाजू अन्य जातियां थी, और ये 4 जातियां थी, मिदानी, यबूसी, हिब्बी, फिलिस्तीनी। 4 बातें आपको पता रहेगा ना कि एक्चुअली गोलियत एक फिलिस्तीनी था, फिलिस्तीन बोलते हैं उनको। और ये लोग हमेशा इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश करते थे, इसीलिए लिखा है यरूशलेम के चारों ओर दीवार रहती थी ताकि लोग घुस नहीं पाए। और जानते होता क्या था? ये सब लोग जानते थे कि एक्चुअली हम लोग इसलिए नहीं घुस पाते हैं क्योंकि इनका लीडर मजबूत है। इनको सबको पता था कि एक्चुअली यहोवा इनको बचाता है, The God protect him। जानते हो एक जगह पे क्या लिखा है? जैसे यरूशलेम के चारों ओर दीवारें हैं, वैसे ही यहोवा अपने चारों ओर अपनी प्रजा के रहता है। ये लोग जानते थे एक्चुअली हम घुस भी गए ना, हम लोग हार के आएंगे। लेकिन एक दिन जानते हैं क्या हुआ? एक आखिरी भविष्यवक्ता जब वहां प्रकट हुआ, उसने उनको समझाया पाप मत करो, और जब उन्होंने उसकी नहीं मानी, प्रभु ने कहा चलो मिदानी घुसो। और उन मिदानियों ने उनको इतना लूटा, सब खत्म कर दिया। और बाइबल कहती है इजराइल 90 सालों तक मिदानियों का गुलाम रहा। और उस गुलामी में एक आदमी था जिसका नाम था गिदोन। और बाइबल कहती है प्रभु का स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है और गिदोन को कहता है, हे शूरवीर सोरमा, इंग्लिश में लिखा है हे माइटी वॉरियर, हे शूरवीर सोरमा, उठ, प्रभु तेरे साथ है। वो जानते हैं क्या बोलता है? वो कहता है अगर प्रभु हमारे साथ होता तो क्या हमारी हालत ये होती? हम इतने गुलामी में, तेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं खाना बना के एक चट्टान में खाना छुपाने जा रहा हूं, क्योंकि जब ये लोग अब हमको आएंगे, हमारा खाना तक लेके जाएंगे। अब पढ़िएगा, वहां लिखा है गिदोन खाना छुपा रहा था अंदर, क्योंकि जब दुश्मन आते थे तो उनका खाना लेके भाग जाते थे, उनका दाखरस अंगूर का जूस लेके भाग जाते थे। और जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? हे मैं तुझे मिधानियों पर जय दिलाऊंगा। तब उसने कहा प्रभु मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा एक काम कर, एक माइक ले। उन दिनों में माइक नहीं होता था, एक चीज होती थी जिसमें से वो बहुत जोर से चिल्लाते थे। और जहां तक मैं जानता हूं, आखिर उसने एक प्रचार किया, उठो पुरुषपात करो, ऐसा लिखा है, पुरुषपात करो, घसो अपने आप को। और वो कहता है चलो यहोवा के लिए युद्ध करना है। 32,000 लोग एक समय वहां पर आ गए, 32,000। और जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? ये बहुत है, एक काम कर, एक और प्रचार कर। बोल जिन जिन लोगों को भी बहुत डरपोक हैं, बहुत अटैचमेंट है लोगों के साथ, बीवी कहां जाएगी, बच्चा कहां जाएगा, प्रचार कर। तब गिदोन वहां खड़ा हुआ और गिदोन बोलता है जितने डरपोक हैं, जितनों को अपनी बीवी से प्यार है, पति से प्यार है, अन्यान जी एलआईसी न कराई तो वह न कराया तो वनो वापस ले वनो। और जानते हैं क्या हुआ? 22,000 लोग घर पे चले गए। अब कितने बचे? 10,000। इन 10,000 को देख के प्रभु बोलता है ये भी बहुत है। और गिदोन सोचता होगा प्रभु करेगा तो समझो मैं चिंतित गाल, बोला 10,000 भी बहुत हैं। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? प्रभु ने कहा एक काम करते हैं, इन 10,000 को भी परखा जाएगा। अब देखिए इनकी परख कितनी जबरदस्त हुई। आप सोचते हैं ना मैं प्रेयर करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, जी वो उठने के बाद ही तुम्हारी परख होती है कि अब तुम कैसे जियोगे। और जानते हैं क्या हुआ? इन 10,000 लोगों को देखो परखा कैसे गया। इन सब के हाथ में एक हथियार दिया गया और ये सब लोगों को गिदोन बोलता है फॉलो मी, मेरा पीछा करो, हम एक नदी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे वो लोग ऐसे हथियार लेके वहां पहुंचे हैं, गिदोन ने कहा सब पानी पियो। और गिदोन ऐसा लीडर ऐसे वहां खड़े होकर उनको देख रहा था। तब जानते हुआ क्या?
जानवर कैसे पानी पीते हैं और इंसान कैसे पानी पीता है? जानवर हमेशा जुबान से पानी पीता है ऐसे करके, लेकिन इंसान इस तरह पीता है। जानते हैं क्या हुआ? कुछ लोगों ने हथियार को इस तरह पकड़ के कुत्ते की तरह पानी पिया, लेकिन कुछ लोगों ने अपना हथियार साइड में रखा और इस तरह पानी लिया। प्रभु ने कहा, इस तरह पानी पीने वाले कितने थे? गिदोन बोलता है 9,700। इनको बोल घर जा, अभी का अभी। अच्छा, इनको भी घर भेज दूं तो बाकी बचे क्या? 300। अब इन 300 के द्वारा तुम युद्ध जीतोगे। अब मेरा सवाल यह है, 9,700 ने क्या मिस्टेक किया? इनको इतना भी अंदर अलर्टनेस नहीं था। हथियार साइड में रख रहे हैं, कल अगर पीछे से दुश्मन आ गया तो लड़ेंगे कैसे? आप जानते हो बहुत सारे मसीह बगैर हथियारों के युद्ध में गए हैं। चाटे खाते हैं वो, शैतान के चाटे, मार खा के आते हैं वो। इसलिए पौलुस कहता है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, हम उसकी संतान थे। 8 अध्याय रोमियो में वो कहता है, जब आत्मा में चलोगे तो पुत्र कहलाए जाओगे, और अगर पुत्र कहलाए जाओगे तो इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, पुत्र को हथियार पहनाया जाएगा ताकि जाके वो लड़े। कितने लोग ये बिलीव करते हैं आप सेना में भर्ती हुए? टेल मी, है कोई यहां पर? नहीं ब्रदर, चर्च तो इतना मस्त पिकनिक वाला प्लेस है। हां, पौलुस कहता है वो खाते पीते उठे और चलते फिरते मर गए। जानते हो जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे तो वो रास्ते से कैसे जाते थे? पिकनिक। क्या बोलता है पौलुस? खाते पीते बैठे, खेलते कूदते उठे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपनी यात्रा को एक पिकनिक समझ लिया। और तुम जानते हो कि वे मारे गए। आप में से कितने लोग ये जानते हैं एक्चुअली कलीसिया पिकनिक नहीं है, एक युद्ध का स्थान है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप उसको नहीं मारोगे वो आपको मारेगा। कईयों को तो मार भी दिया है। जानते हैं कैसे? जब शैतान मारता है तो कैसे मारता है आपको पता है? पतरस उसके विषय में लिखता है, वो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ा है उसने आज तक? हम तो सब स्ट्रिच हैं, सब बरोबर है, हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सब कुछ बरोबर है। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, उसने तुम्हारा डिवोशन फाड़ दिया है। जानते हो डिवोशन क्या होता है? शैतान क्या फाड़ता है? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड अबाउट डिवोशन? डिवोशन का मतलब क्या होता है? जब आप नए नए प्रभु में आए थे, आपका मन कहां नहीं लगता था? बस संगति कहां? ये बताओ। बाइबल उठाओ, बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। आप ट्रैफिक में, रास्तों पे उसके लिए गीत गाते, रोते रोते आते थे। लेकिन आज आपको यीशु एक्साइटेड नहीं करता। शैतान ने आपका डिवोशन फाड़ दिया और आज मसीह जीवन आपके लिए एक बोरिंग जीवन हो सकता है, बिकॉज यू लॉस्ट योर डिवोशन। पतरस कहता है कि वो तुम्हें कभी फाड़ न खाए। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह के हर चेले ने शैतान के लिए कुछ न कुछ लिखा है। बताओ कहां पर? पौलुस कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। पतरस कहता है कि वह तुम्हें फाड़ न खाए। यहूदा कहता है तुम शैतान को जानते हो जो मूसा की बॉडी लेके भागा। याकूब कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। और यूहन्ना कहता है देखो शैतान बड़े गरजने वाले सिंह के समान नीचे आया है। उसके हर चेले ने शैतान के लिए लिखा है क्योंकि वो जानते थे उनके अटैक्स कैसे होते हैं। मैं आपको बताऊं उसका बिगेस्ट अटैक क्या है? आपको किसी भी व्यर्थ चीज में बिजी कर देना। बहुत सारे लोग के पास काम नहीं है फिर भी वो बिजी है। मन चल रहा है, मन चल रहा है, मन चल रहा है, मन चल रहा है। उनके अंदर प्रभु में बढ़ने का विचार तक नहीं आता। इतना उनका मन किसी बात में बिजी कर दिया गया है। आज मैंने मॉर्निंग में एक डेयरिंग की बहुत। मुझे प्रभु ने कहा तुझे फेसबुक पे कुछ लिखना है आज। मैंने कहा प्रभु
दो चार तो दुश्मन जरूर बन जाएंगे ये लिखने के बाद। मैंने वहां पर लिखा, ये संदेश पे आमीन लिखो और देखो एक हफ्ते में गुड न्यूज। इस संदेश को 10 लोगों के पास भेज दो, देखो गुड न्यूज। ये पैसे के इमेज पे टाइप करो आमीन, ये पैसा आपका। मैंने ये लाइंस लिख के मैंने उनको बोला, प्लीज इन बातों को आमेन या लाइक करना बंद कर दो। पौलुस ये नहीं कहता कि मसीह तुम्हें अमीर करने आया, पर पौलुस ये कहता है प्रभु यीशु तुम्हें पैसों के प्रेम से आजाद करने के लिए आया था। और जैसे मैंने ये मैसेज डाला, वहां मैसेंजर से आना चालू, ब्रदर ये क्या लिखा है आपने? हम ये ऐसा थोड़ी ना होता है, प्रभु अगर पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? मुझे पता था ये होगा और मैंने अपने आप को तैयार करके रखा था मुझे इन लोगों से कैसे निपटना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग सारा दिन प्रभु के साथ बैठ के उसके वचन को प्राप्त करते हैं और हम वहां पर डालते हैं कि कोई पढ़े और जीवन पाए, और ये संदेश वहां पर हमारे काम को खत्म कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं मैंने उनको क्या जवाब दिया। मैंने उनको कहा, मुझे बाइबल में एक जगह बताओ जहां पर यह लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करूंगा। वन प्लीज मुझे बताओ। आईफोन खपाई मोड़े i10 खपाई मोड़े, तुझी वाइफ के सेट खपेस मोड़े। जानते क्या लिखा है? कई बार जब मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं ब्रदर ये बात के लिए प्रार्थना करूं, मैंने बोला एक बात बोल, नहीं सुनेगा वो। मैं करता हूं बोले लेकिन नहीं सुनेगा वो। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए आती है और कहती है ब्रदर मेरे बच्चे का एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आप दुआ करो। यस सर, आओ अभी करते हैं। बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन से तुम्हारी सारी कमी घटी पूरी करेगा, तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं। तो ब्रदर ख्वाहिशों का क्या होगा? आओ अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। क्रूस क्या है? क्रूस क्या है आपको पता है? ये देखो मैंने यहां पर लकड़ी का क्रूस बनाया है। प्रभु ये मेरी ख्वाहिश है, डाल दी यीशु के साथ। यीशु मर गया, ख्वाहिश भी मर गई। मसीह में भी ख्वाहिशें पूरी करोगे क्या भाई? हाँ, वो तो होने बेचारा गरीब मुझे दो ही ना हो ना। पौलुस कहता है पतरस अपनी कन्या को साथ में लेके घुमाता है। जानते हो ये बात? हम देखते हैं पतरस मसीह कन्या को साथ में लेके घुमाता है। पौलुस देखता था पतरस अपनी वाइफ के साथ मस्त मिनिस्ट्री कर रहा है, लेकिन पौलुस कहता है प्रभु मैं ठीक हूं ऐसे ही। कितना मरा वो आदमी। कितने लोग मरने के लिए रेडी हैं? बोलिए 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 बोलिए। आप अलर्ट हैं अपने बारे में? मैं जानता हूं हम सब कलीसिया में, मैं इस बात पे मुझे घमंड है कि मेरे कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह से। बेचारे हर बात में सपोर्टिव हैं और कोई भी बेचारा प्रभु के विरुद्ध काम नहीं करता है। लेकिन आज एक मैच्योरिटी की बात सीखने को मिल रही है। क्या आप प्रार्थना और वचन को पढ़ने के बाद भी क्या अलर्ट है? हाँ, कई लोग जानते हैं क्या सोचते हैं, अभी मैं कोई पाप नहीं करता हूं। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला मेरा प्रभु है। हो सकता है कुछ पाप आपको नहीं दिख रहे, लेकिन प्रभु जानता है। जय मसीह की। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जागते रहो। जागने का मतलब है तुम प्रार्थना करने के बाद भी जागो। तुम कहां जा रहे हो? किस तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आपकी यहां प्रार्थना खत्म हुई और आपने 2 मिनट के बाद किसकी निंदा करना चालू की। हो सकता है आपने यहां पर प्रार्थना पूरा किया और आपने टीवी चलाना चालू किया और कुछ भी फालतू देखना चालू हो गए। हो सकता है कि आपने यहां पर प्रार्थना पूरी की और आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है आपको करने से। ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जाग नहीं रहे। जागने वाला व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। जागने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद क्या कर रहे हो वो उससे अधिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर मुझे डिवोशन फाड़े हुए हुआ,
ब्रदर, वो जो लगाव जो प्रभु यीशु के प्रति मेरा पहले था, मेरा आज नहीं है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। इट्स नॉट अ कमांडमेंट, ये आज्ञा नहीं है, ये सलाह है। हो सके तो करो, उपवास करो, फास्टिंग करो। फास्टिंग, उपवास में कुछ मत मांगो प्रभु से। प्रभु को ये मत बोलो मुझे ये दे, मुझे वो दे। उसको बोलो मुझे पहला सा प्रेम जो मैं करता था, मुझे वो वापस चाहिए। ऐसा उपवास करो। बहुत बार मैं जानता हूं ये बात बहुत मिसअंडरस्टूड की जाती है। समझो, आप उपवास कर रहे हो, उपवास में क्या होता है? उपवास के अक्षर को तोड़ो, बोलो उपवास, मतलब आज मैं ऊपरवास हूं, आज मैं नीचे नहीं हूं। मतलब आई एम टोटली डिस्कनेक्ट विथ अर्थ उस दिन। और डोंट वरी, आप ओवर स्पिरिचुअल मत बनना। न न न न न न न मुझे उपवास करेंगे खबर न पौन का, कुछ को मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लीज थोड़ा, अभी हम थोड़े बड़े बने, फैमिली को नहीं मालूम पड़ेगा अगर आप फास्ट करोगे तो। अपने परिवार को बोलो। आप जानते हो एक्चुअली प्रभु ने क्यों कहा कि उपवास? उन दिनों में उपवास रखा ही दूसरों को दिखाने के लिए जाता था। एक बहन का मुझे कॉल आया, बोला सूरत भाई मैं 40 दिन की उपवास प्रार्थना में जा रही हूं, आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? मैंने बोला मेरे लिए कोई प्रार्थना मत करना, खाली अपने लिए प्रार्थना करना कि तू आज के बाद जैसे तूने मुझे बताया किसी और को मत बताना। डिस्करेज हो गई। चाहिए कि ये ब्रदर माता ले चाहे पण मस्त तुम क्यों बताते हो किसको? तुमको क्या लगता है तुमको मेरे लिए प्रेयर करनी थी? नॉट एट ऑल। तुमको प्रेयर नहीं करनी थी, तुमको दिखाना था अब मैं बढ़ रही हूं। पौलुस कहता है जो बढ़ रहा है उसकी उन्नति प्रकट होगी, खुद ब खुद होगी। लाने की जरूरत क्यों है? जानते हो उपवास किस चीज के लिए किया जाता है? बहुत सारे लोग बीमारों को ठीक करने के लिए उपवास करते हैं, सही है? ये प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती है कि प्रभु आपकी क्रूस की मौत थोड़ी हल्की थी, मेरा उपवास लो उसको ठीक करो। डू यू नो? एक परमेश्वर के दास ने कहा तुम्हें विश्वास हो या ना हो जाने दो, जब यीशु मार खा रहा था तो उसे विश्वास था कि मेरे मार खाने के दौरान ये चंगे होंगे। कभी कभी मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने विश्वास के द्वारा ठीक कर दो। इट्स ऑनेस्ट प्रेयर। जानते हो बाइबल के अंदर उपवास किस किस ने रखा? एस्तर, दानियल, मोसेस, प्रभु यीशु मसीह। कोई भी उपवास बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं रखा गया। हर उपवास परमेश्वर के लोग प्रभु की तरफ फिरे इसलिए रखा गया। आप पढ़ के देखिए, दानियल कहता है हम अपने धर्म के कामों पर नहीं तेरी दया पे भरोसा करते हैं, और वो उपवास करता है। एस्तर अपनी जाति के लिए उपवास कर रही थी। उपवास पवित्र आत्मा से भरने के लिए किया जाता है। आपको बताऊं, एक ऐसी प्लेस है प्रेरितों के काम में जहां पर उपवास में प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे वो। लिखा है तब सब भाई इकट्ठे हुए और प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। व्हाट अ वंडरफुल फास्टिंग कि आज उपवास में सारा दिन परमेश्वर की आराधना करके देखिए। उपवास किसके लिए किया जाता है? टू फिल विद गॉड। पवित्र आत्मा से भरने के लिए उपवास किया जाता है कि प्रभु आज का दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और आप जानते हैं वी आर सिंधीज, सवेरे दाल पकवान, आफ्टरनून में दाल चावल, शाम को नाश्ता अलग, रात को खाना अलग। सारा दिन हमारा माइंड, दोपहर को हमने खाना खाया नहीं है, उस खाने पे टाइम पे पूछते हैं शाम को आती ठाए पुआ थी ठाया हमें, ठीक है ठाया जाए दुकान दे मोकुल जाए, बेल थोड़ा एक्स्ट्रा मोकुल जाए, वो भी खाई दुआ हम करते। लेकिन जिस दिन आप ये कहते हो आज मैं उपवास नहीं करूंगा, आपको खाना ही नहीं है, अब आपको विचार आएगा कहां से खाने का? माइंड सेट हो चुका है, खाना ही नहीं है। फिर आप कमरे में जाते हैं और आप उसकी बड़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, और आप वहां से जब भर के निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। इसीलिए प्रभु ने कहा देखो शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है।
इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट इज विलिंग एंड द फ्लैश इज वीक। जय मसीह की। वे परखे गए, आप भी परखे जाओगे। समझो, आपने दुआ की, प्रभु मुझसे पाप हुआ, आपको क्या लगता है वो पाप छूट गया? हाँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आपसे पाप हुआ और आपने प्रभु से कहा लॉर्ड आई एम सॉरी, मैंने पाप किया। आपने कबूल किया, पर क्या वो पाप निकला है? कैसे बताइए? एक और बार वहां परीक्षा आएगी, एक और बार तुम परखे जाओगे। मरकुस की किताब में लिखा है शैतान यीशु को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चला गया। जब बाइबल कहती है थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब वो फिर से आएगा। वो एक बार फिर से आएगा और जब इस बार विचार देगा ये काम कर, और जब अगर आपने वहां पर नहीं किया, इट मीन्स आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। मैं फिर से ये लाइन कहता हूं, एक दिन आएगा जब आपसे कोई पाप होगा, आप माफ किए जाओगे। डोंट वरी, जब आप कन्फेस करते हो आप माफ किए जाते हो, लेकिन एक बार परीक्षा तो फिर से आएगी। एक बार वही सर्किल में आप आके खड़े हो जाओगे और विचार आएगा ये करने का। अगर उस समय आपने किया, इसका मतलब है अब तक आप सिर्फ कन्फेस ही करते आए हैं, लेकिन वो पाप होने के बाद अगर आप प्रभु के पास जाते हो और कहते हो गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे, और उसके बाद जब आप उस सर्किल में आओगे, वो पाप करने की परीक्षा फिर से आएगी और आप बोलोगे अभी नहीं, दैट इज ग्रेस, यह अनुग्रह है। लेकिन एक बात तो तय है, परखे तो जाएंगे, एक बार परखे तो जाएंगे। इसलिए लिखा है जिसने उनको बुलाया उनको पवित्र किया, जिसको पवित्र किया उसको महिमा दी, और जिसको महिमा दी उसको वारिस भी बनाया। परखे तो जाएंगे हम सब। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जिस समय परखे जाते हो अपना हथियार नीचे मत रखना। क्या? अपना हथियार? कोई भी अंधाधुनी विश्वास मत करे कि मैं सब कुछ में आजाद हो चुका हूं। परखे जाएंगे हम। देख, शैतान तुम में से कुछ को परखने पर है, रेवलेशन चैप्टर 2, कि वो तुम्हें जेल खाने में डाल दे। हम परखे जाएंगे। बाइबल की शुरुआत इस तरह हुई है, परमेश्वर ने आदम और हवा को परखा। 22:1 उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम को परखा। 4:1 मत्ती में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परख हो। और इस समय अब कलीसिया की बारी है कि वो भी परखे जाएंगे। और अगर आप परखे गए और परमेश्वर के अनुग्रह से वहां से निकले, यू आर 2% लाइक जीसस। आमीन। कितने लोग समझे? तो भाई ऐसे दिन है इन दिनों में। मसीह जीवन को मजाक मत लेना। अगर आप ये बोलते हो ना शैतान चरे हुआ, पागला, ऐसा है वैसा है, इतना हल्का मत लेना। परमेश्वर के बाद किसी को अगर बुद्धि है तो उसको है। आई नो गॉड इज माइटी, पर उसके बाद कोई है तो वो भी है। ये बात अलग है कि वो हमसे डरता है, पर उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। बोलो जय मसीह की। अब एक काम करेंगे, कितने लोग मेरे साथ ये प्रार्थना करने के लिए रेडी हैं कि प्रभु जब मैं परखा जाऊं तो मैं आपके अनुग्रह से बाहर आऊं? हाउ मेनी? आइए, मैं चाहता हूं हम सब उठ के खड़े हो जाए आज। प्लीज एवरीवन स्टैंड। कोई भी ना बैठे, हम सब खड़े हो जाएं आज। Master, we praise you. Go by side.
आइए जो लोग तैयार हैं उस प्रार्थना को करने के लिए, प्लीज कम एंड ज्वाइन विथ अस। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। आज हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं जहां पर हम पर दया होती है और हम आवश्यकता के अनुसार वह अनुग्रह पाते हैं जो हमें हमारी मदद करता है। प्रभु देख आज अपने बच्चों को, हम कई बार उन्हीं पापों में रोज रोज गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, क्योंकि प्रभु हम कबूल करते हैं पर उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप नहीं जाते जहां पर हमें अनुग्रह मिलता है। लेकिन आज प्रभु हम सब एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में तेरे पास आए और हम अपने हाथों को फैला के तुझसे कहते हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह कर। लॉर्ड हैव गिव अस योर ग्रेस, गिव अस योर ग्रेस लॉर्ड। हमें अपना अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि आने वाली परीक्षाओं में हम निष्कलंक, निर्दोष और निष्पाप खड़े रह सकें। यह आपके अनुग्रह से ही हो सकता है प्रभु। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हम दुआ करते हैं प्रभु, ये बात सच है प्रभु कि हम कई बार उन्हीं बातों में रोज गिरते हैं, लेकिन आज हम तेरे सामने रोते हैं, तेरे सामने टूटते हैं पॉटर की तरह और तुझसे कहते हैं प्रभु यीशु हमें अनुग्रह दे कि इस समय के बाद जब उस पाप करने की परीक्षा आए तो हम वहां से आपके अनुग्रह से निकलें। क्योंकि बाइबल कहती है, न बल से न शरीर से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के प्रभु का यही वचन है और उसके लोग उसके कारण धर्मी ठहरते हैं। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। आइए मैं चाहता हूं हम 1 मिनट परमेश्वर से बात करें। ओ लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। सदैव आपने हमसे प्रेम किया है, सदैव आपने हम पर दया और अनुग्रह किया है। यिर्मयाह कहता है कि उसने दूर से ही मुझे देखकर कहा कि देख मेरी करुणा तुझ पर है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे नाराज नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हम ओवरकमर्स बने। वो चाहता है कि हम पापों पर जय पाएं। इसीलिए आज ये संदेश उसने इस कलीसिया में भेजा है कि आओ मेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप, ताकि मैं तुम्हें वह अनुग्रह दूं जो सहायता करे तुम्हें। आपको डिस्करेज और डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें अपनी कमजोरियों के साथ ग्रहण करता है, परमेश्वर हमें हमारी कमजोरियों के साथ कबूल कर लेता है। सिर्फ उससे कहिए, प्रभु जी हाँ मैं गिरता हूं, आज के बाद मैं नहीं गिरना चाहता, मुझे इसके लिए अनुग्रह दीजिए। गिव मी ग्रेस लॉर्ड। मैं बाहर से बहुत अच्छा हूं प्रभु, लेकिन मेरे भीतर का जीवन अच्छा नहीं है, मेरे विचार शुद्ध नहीं है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। और आज के बाद प्रभु, जिसे तू जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा है, वैसे ही मैं भी जय पाकर इस दुनिया में रहूं और तेरे नाम की महिमा और तुझे आदर दे सकूं। हम तेरे सारी महिमा और आदर देते हैं पिता। We give you all the glory, honor and praise. All the glory, the one who sits on the throne. All the glory to Lamb, the one who's slain for us. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. I give you all the glory, honor and praise. मैं आपको सारी महिमा आदर देता हूं आज के वचन के लिए। मुझे विश्वास है तूने बहुतों को जिलाया है आज। मुझे विश्वास है कि तूने आज बहुतों को जगाया है। मुझे विश्वास है कि तूने आज बहुतों पर अनुग्रह किया है। मुझे विश्वास है ये शब्द मेरे नहीं थे, परंतु पूर्ण तरीके से आत्मा से थे। मैं तुझे सारी महिमा और आदर देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।